जय माता रानी सभी मित्रों को, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रि का। दोस्तों, जो माता काली है, जो उनके भैरव हैं, वो है महाकाल भैरव, काल भैरव या महाकाल भैरव। और जो माता तारा है, उनके भैरव हैं अक्षोभ्य भैरव। ठीक है। तो हर उसके हिसाब से भैरव अलग अलग होते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनकी पूजा होती है। षोडशी के कामेश्वर भैरव होते हैं और जो माता भुवनेश्वरी होती है, उनके भैरव होते हैं सदाशिव या त्र्यंबक महाराज। भैरवी महाविद्या के दक्षिणामूर्ति और जो छिन्नमस्ता माता हैं, उनके भैरव हैं कमंद, जो कहते हैं कमंद भैरव, महाभैरव कमंद। दोस्तों, धूमावती का कोई भैरव नहीं कहलाता, क्योंकि उनका जो रूप है, जो विधवा रूप है, और उनके साथ भैरव की पूजा नहीं की जाती है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों में कई जगह है ये चीज़ें, लेकिन जी मैं मानता नहीं हूँ इस चीज़ को। माता सब समान होती हैं। जो कहते हैं कि इनकी पूजा ज़्यादा व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, पारिवारिक उसमें परेशानी थोड़ी हो जाती है, और ख़ासकर कोई बिना कारण के इनकी पूजा करता है तो परेशानी होती है। इनकी पूजा करिए। बाकी मैं तो ऐसा मानता नहीं, मैं तो खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बगलामुखी के मैं भैरव आपको बताते ही रहता हूँ। बगलामुखी के महामृत्युंजय त्र्यंबक जी भैरव हैं, बगलामुखी के मृत्युंजय भैरव। और मातंगी के जो हैं मतंग भैरव हैं, ठीक है ना। और जो कमला हैं, उनके भैरव भगवान विष्णु हैं, ठीक है ना। तो भगवान विष्णु को, नारायण को भैरव के रूप में लेके चलती कमला, लक्ष्मी माता। तो भैरव का इस तरह से विधान होता है। जो भी साधना करता है व्यक्ति, जो भी चीज़ें करता है, तो उसमें भैरव को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो महाविद्या में खासकर भैरव की उपासना बहुत आवश्यक होती है। एक तो लांगोराबीर यानी हनुमान जी बाबा आगे, और भैरव बाबा उनकी रक्षा के लिए पीछे, या उनकी सपोर्ट के लिए पीछे चलते हैं। तो इनको विशेष रूप से ध्याया जाता, भजा जाता है। जब भी माता रानी की पूजा की बात आती है, माता रानी के अनुष्ठान की सेवा की बात आती है, तो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि सीधा लेते हैं और जो माता जी का, जो भी किसी भी देवी का, या नवदुर्गा का, दसों महाविद्याओं का, या जो भी मंत्र होते हैं वो उठा लेते हैं। पर उनको ये नहीं मालूम होता कि पहले सिद्ध गणेश, या फिर पहले गणपति का कोई भी मंत्र, ओम गम गणपति नमः, या ओम गम गणपति सिद्ध विनायक स्वाहा, या गणपति का कोई भी सौम्य मंत्र जो जपना चाहें व्यक्ति, वो मंत्र ले लें। दोस्तों, उसके बाद आपको भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, फिर उसके बाद हनुमान जी की करनी चाहिए। हनुमान जी के बाद फिर माता रानी का नंबर आता है। हनुमान जी की चाहें तो आप लास्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपको लांगराबीर के थोड़ी पूजा या थोड़ा मंत्र अवश्य करना चाहिए, थोड़ा उनको ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं, जो भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसमें सफलता का जो रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस छोटा सा प्रयोग, मतलब बढ़ाने के मात्र से। और लोग क्या करते हैं कि सीधा लिया, माता रानी का मंत्र लिया, उनका अनुष्ठान रूप में कर दिया, जायफल दे दी, भोग दे दिया, हवन कर दिया, पर उनको ये नहीं मालूम कि असली चीज़ उनकी छूट गई है, जो करना था वो छूट गया। जो जानकार होते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, मतलब पहले ही पूरा विधान पूछ करके बैठते हैं। बाकी ज़्यादातर आदमी हड़बड़ी में चीज़ें करता है, हमेशा ध्यान रखें। फिर बाद में आदमी को 2 दिन बाद मालूम पड़ती है कि हमें तो ये भी करना चाहिए, इसमें ये भी करना चाहिए, तो इसमें यही हड़बड़ी हो जाती है। और कल दोस्तों नवमी का दिन है, आज अष्टमी थी, कल नवमी है। कल
कल और परसों दोनों दिन बहुत विशेष हैं माता रानी की साधना के लिए। आज का तो था ही, लेकिन कल परसों और भी ज़्यादा विशेष हैं। और आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि माता रानी का जो भी मंत्र आपने किया हो अभी, या कर रहे हो अभी, या करेंगे कल के लिए आपको, उसमें यदि आप नवाण मंत्र एक विधान से कर सकें, जो मैं विधान आपको बता रहा हूँ, तो बहुत उत्तम होगा। पहले 27 बार नवाण मंत्र, फिर एक जायफल की भेंट, ठीक है, और फिर 11 मंत्र से नवाण का ही हवन, फिर 27 बार केवल नवाण, एक जायफल की भेंट, और फिर नवाण से 11 बार बोल करके हवन, फिर 27 बार नवाण मंत्र बोलना है, और फिर एक जायफल देनी है, और फिर नवाण मंत्र से ही हवन करना है। नवाण मंत्र से जो हवन करना है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो नवाण मंत्र जो जप में बोलना है 27 बार, वो तो ये बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै। अब जो हवन अब दे दिया आपने जायफल, उसके बाद 27 बार बोलने के बाद ये मंत्र है ना, और फिर आपको वो क्या नाम उसका हवन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै स्वाहा। स्वाहा लग रहा है इसमें, जब आप आहुतियाँ दे रहे हैं तो उसमें स्वाहा चल रहा है लास्ट में, ठीक है। इसी तरह से ये 4 बार करना है आपको। जायफल 3 देनी है केवल। जायफल 3 कैसे देनी है कि पहला आपने जाप किया, फिर जायफल दे दी, फिर दूसरा आपने जाप किया, फिर जायफल दे दी, फिर तीसरा आपने जाप किया, फिर जायफल दे दी। जी है दोस्तों। और दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं गुरु पूर्णिमा को लाइव के लिए, तो देखो इस मामले में तो दोस्तों फिर ऐसा है कि गुरु पूर्णिमा को तो लाइव शाम को या फिर रात को आ पाऊँगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं हमें लाइव में ही कुछ दीक्षा वगैरह मंत्र वगैरह दे दीजिएगा, तो मैं लाइव रात को आ पाऊँगा। बाकी गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले का या 2 दिन पहले का मैं विचार कर रहा हूँ आप सबको एक ग्रुप के माध्यम से दीक्षा दे सकूँ आपको, तो मैं सोच रहा हूँ उसको करने के लिए, पर वो बिल्कुल केवल आपके लिए काम चलाने के लिए, मंत्र साधने के लिए अवश्य काम आएगी। बाकी जो दीक्षा का जो मूल विधान है वो सामने बैठ करके ही होता है। ये तो एक केवल आपको एक साधना करने योग्य, मतलब एक ज्ञान समझ लीजिए, शक्तिपात समझ लीजिए छोटा सा, वो करा दूँगा और उसका अनुभव भी हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए मित्रों, ये वीडियो बनानी थी, मैंने बना दी आपके लिए। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, कल भटरिया नवमी है, तो दोस्तों कल के लिए मैं एक बहुत अचूक प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको, हनुमान जी महाराज का, ठीक है ना। और वो प्रयोग इस प्रकार है कि कल हनुमान जी के मंदिर में जा कर के, या फिर खुद ही घर में हनुमान जी की सेवा करें। पहले तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक प्रसाद लगाना है आपको पान के बीड़े का हनुमान जी के लिए, और एक प्रसाद लगाना 2 लड्डू या फिर गुड़ और घी के साथ, देसी घी शुद्ध गाय का और देसी गुड़ काला वाला, वो हनुमान जी को प्रसाद लगाना है आपको। और दोस्तों, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इसी पूजा को आप उग्र रूप देना चाहते हैं तो बजरंग बाण का पाठ करें 7 बार। कोई विशेष मतलब काम ना हो तभी करना है इस चीज़ को, कल के लिए कर बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर कामना नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से बोल दें कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे, तो वही फल हमारे लिए निर्धारित करें, और वही फल हमारे लिए निर्धारित करें, हमारे लिए देने की कृपा करें, ठीक है ना।
तो भगवान सब जानता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आपके जीवन में क्या अभाव है, क्या आपको चाहिए, क्या वांछित है और क्या नेसेसरी है, क्या डिमांड है आपकी। तो वो भगवान सब समझता है, उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उस जगह पर होते ये होता तो सही होता, हमने वो कर लिया होता तो सही होता, वो हमने वो कर लिया होता तो सही होता। दोस्तों ऐसा ही होता है, जिस व्यक्ति को जिस लाइन में आना होता है वो उसी लाइन में आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, एकाग्रचित्त होकर के बैठ करके। अगर 7 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार तो अवश्य करें हनुमान चालीसा या बजरंग, जो आपको उचित लगे। और इसको और तेज़ बनाना हो तो 3 जायफल का कपूर पर रख के भेंट दे दें उसके बाद, करने के बाद, और अपनी मनोकामना बोल दें। और आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से, कल अगर आपने ये प्रयोग किया तो चमत्कारिक रूप से आपकी वो चीज़ कम समय में या ज़्यादा समय में सफल ज़रूर होगी, लेकिन ठीक है ना। तो अपने समय के हिसाब से उचित आप मान रखते हुए करें इस प्रयोग को। कल का दिन बहुत अच्छा है इस मामले में। आपको अगर ज़मीन जायदाद का भी कोई काम अटक रहा है, आपको कोई विचित्र मैटर फंस रहा है, तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों कर्म की गति बहुत विचित्र है। आदमी कई प्रकार के होते हैं जो कर्म की गति को समझते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जिसे लगता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो पर्याप्त है, मुझे उसका फल मिलना चाहिए। एक वो होता है जो बिना थके बिना सोचे अनवरत कर्म कर रहा है। एक वो होता है जो कर्म करता है, उसको फल अगर यदि मिल जाता है तो उस फल को वो लेकर के उसको भोगने में लग जाता है, कर्म को उस कुछ समय के लिए वो त्याग देता है। तो इसमें जो जीत होती है वो अनवरत बिना सोचे कर्म करने वाले की होती है, बशर्ते वो कर्म अच्छा होना चाहिए और लक्ष्य प्रधान होना चाहिए। यदि आपके कर्म की कोई गति नहीं है, यदि आप कोई इच्छा लेकर के चल रहे हैं और इच्छा आपकी पूरी हो जाती है और आप शिथिल पड़ जाते हैं, तो वही कर्म की गति रुक गई आपकी। आपको सतत चलते रहना है, क्योंकि जीवन है ना, एक गति का नाम है, गति का। आपको मालूम है कोई भी चीज़ संसार में स्थिर नहीं है। कोई भी चीज़, चाहे आप पत्थर ले लीजिए, चाहे आप घड़ा ले लीजिए, चाहे आप बर्तन ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं है। आपको मालूम है ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, ब्रह्मांड धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड की जो घनत्वता है वो चल रही है, चलायमान है। ग्रह भी चलायमान है, तारे चलायमान है, नक्षत्र चलायमान है। जिस पत्थर को हम जड़ समझते हैं, जिस पत्थर को हम जड़ समझते हैं, वो पत्थर भी धीरे धीरे क्षय हो रहा है, घट रहा है, टूट रहा है अंदर से। और एक नया पत्थर धीरे धीरे जमते जमते हजारों साल की प्रतिक्रिया के बाद नया पत्थर बन रहा है, और वो आगे चल करके उसका क्षरण हो रहा है, वो चल रहा है। पानी भरने का एक घड़ा है, पानी भरने का घड़ा है, वो भी धीरे धीरे गल गल के कुछ साल बाद वो मिट्टी बन जाएगा वापस। यदि हम एक लक्ष्य बना के चलते हैं, यदि अगर हम एक सही दिशा में जा रहे हैं और हमें मालूम है खुद को भी कि वो लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं और करना ही है, तो आप जब एक पक्का इरादा करके चलते हैं किसी चीज़ की तरफ, तो भगवान भी
पंचतत्व ये प्रकृति, हजारों तरह की पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको उस लक्ष्य की तरफ धकेलती हैं धीरे धीरे। आपको मालूम है जो बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं संसार में, जितनी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा संयोग उसमें अवश्य जुड़ा हुआ है। कोई धमाका हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई, कुछ मिक्सचर बन गया, कोई ऐसा हो गया कि वो कोई खोज बन गई, ठीक है ना। तो विज्ञान में भी इस चीज़ का बड़ा विचित्र महत्व है कि वो उस चीज़ को वर्षों तक करते रहे, लेकिन अचानक वो संयोग से पूरी हो गई और तब उनको पता लगा कि ये इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो मेहनत, आपका जज्बा, आपका ध्यान, आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें जब मिल कर के एक दिशा में लगती हैं तो कार्य पूरा होने की संभावना 100% हो जाती है। आपको मालूम है, जब मैं बहुत शुरू में, जब छोटी उम्र में, जब मेरी रुचि शुरुआत जो हुई है दोस्तों, हस्तरेखा से हुई है, तंत्र से हुई है, मतलब पूजा पाठ से हुई है। वातावरण पहले से ही ऐसा था। चाचा बहुत भक्त थे, हनुमान जी के चाचा। पापा को टाइम ही नहीं था पूजा का, तो वो 2-2 घंटे हनुमान जी की, लड्डू गोपाल की, शंकर जी की, माता रानी की, राधा जी की, कृष्ण भगवान की, इनकी पूजा करते थे। 2-2 3-3 घंटे हो जाते थे उनको नहलाना, धुलाना, उनको प्रसाद लगाना, दूध का प्रसाद लगाना, फिर खाने का प्रसाद लगाना, ये सब चलता। हम सब देखते थे, हम भी करते थे जब नहीं वो कहीं इधर उधर होते थे तो रुचि रही। बीच में दोस्तों बहुत अच्छे मौके भी आए, बहुत अच्छी नौकरी के भी मौके आए, क्योंकि चाचा पापा की जानकारी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ऊंची पोस्टों पे इनके दोस्त वगैरह, तो बहुत अच्छे ऑफर आए नौकरी के, मगर मैंने नहीं लिया। मंदिरों में सेवा मिली मुझे अंदर की, कईयों के बड़े बड़े मंदिरों में, वहाँ भी मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे वहाँ बंधन या बंधना किसी भी क्षेत्र में मंजूर नहीं था शुरू से ही। पापा कहते थे, अरे ऐसे कैसे चलेगा, क्या करेगा आगे। मैंने कही, बनाने वाला है भगवान और मिटाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दयानंद, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। भूत वही जो राम रचे राखा, बाकी विश्व कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने अगर हनुमान जी ने लिख दिया है तो लिख दिया है। अटूट, अगर किसी की अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति या अटूट विश्वास किसी चीज़ के लिए है, तो भगवान उस चीज़ को आपके सामने लाएंगे, उस चीज़ को आपके लिए पूरा करेंगे। आज एक मित्र हैं हमारे, एक जानकार हैं, उन्होंने भी आज मैं ऐसी घटना बताई कि काली माता का एक मंदिर बन रहा था और वो मंदिर के लिए मूर्तियां लेने बाहर गए हुए थे गाड़ी लेकर के, और मंदिर के लिए मूर्तियां लेकर के गाड़ी लेकर के गए हुए थे। और काली माता के दोस्तों वो अनन्य से भी अनन्य भक्त है, सेवा कर, वो उनकी ऐसी सेवा है पूछी मत, उनका इतना मन है कि बस पूछो मत। तो दोस्तों कार का होता है उस गाड़ी का होता है भीषण एक्सीडेंट, जिसमें वो आगे थे और गाड़ी में बिल्कुल उनको जी महसूस हो जाता है कि सब शरीर ख़त्म हो चुका है और प्राण निकलने वाले हैं। तो उनको एक तरफ तो अपनी धर्मपत्नी और अपनी बच्ची दिखती है, और वैसे उनकी 2 बालक हैं। एक तरफ तो उनको धर्मपत्नी अपनी बच्ची दिखती है और एक तरफ दिखती है पूरे आकार में माता काली साक्षात खड़ी हुई सामने। मतलब उनको लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा, और माता काली दिखती है और माता रानी से वो प्रार्थना करते हैं। देखते ही उसी अवस्था में उनको लग रहा है मर चुका हूँ, मैं मर रहा हूँ, कि हे माँ
मेरा तो हो गया काम, ठीक है, मेरा तो काम हो गया, लेकिन तुम इनकी रक्षा करना, मेरे बच्चे की और मेरी भी, मतलब पत्नी की। तो इतना भयानक रूप उन्होंने, इतना तेज रूप माता रानी का देखा, और इतना कहते ही वो बेहोश हो गए। हल्ला मच रहा था, जहाँ तरफ आवाज़ चीख पुकार हो रही थी और लोग भाग रहे थे, इतना ध्यान आते आते वो बेहोश हो गए। कब उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया सब लोगों को, कब वो आ गए सही होकर के, कब क्या हो गया उसको मालूम भी नहीं पड़ा। तो उन्होंने साक्षात दर्शन किया था, मतलब मृत्यु के बिल्कुल जा कर के, मृत्यु में पहुंच करके वापस आ गए। मतलब उनका इतना अनन्य विश्वास था, और माता रानी ने उस विश्वास के आधार पर उनकी बात की लाज रखी, स्वयं आई। और ये घटना बहुत पुरानी है दोस्तों, मेरे ख्याल से इस घटना को 15 साल हो गए हैं आज। घटना को मैंने किसी और के मुंह से पहले सुना था, लेकिन आज पहली बार उनके मुंह से सुना मैंने, और उन्होंने वर्णन जिस तरीके से किया, बहुत अद्भुत। और आज भी वही उनकी भक्ति बरकरार है, चमत्कारी साधना करते हैं काली माँ, सुबह शाम अपने दर्शन मेला करना। तो दोस्तों श्रद्धा प्रधान है। यदि आपको संशय है, लोग कहते हैं गुरुजी हम तो तभी विश्वास करते हैं जब हम किसी चीज़ को महसूस कर लेते हैं, या किसी विद्या को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप विद्या नहीं देख रहे, आप बाजीगरी देख रहे हैं, आप चमत्कार देख रहे हैं, आप एक जादू देख रहे हैं जो एक मामूली इंसान भी आपके सामने कर सकता है। शक्तियों का तो रहस्य आप समझ ही नहीं पाएंगे कभी। यदि आप चमत्कार के चक्कर में हैं तो शक्तियों का रहस्य नहीं समझ पाएंगे। आपने कभी सुना है नीम करौली बाबा ने चमत्कार किसी के सामने कुछ दिखाया, हाथ में कुछ पैदा कर दिया? नहीं सुना ना। आपने सुना है किसी बाबा ने आपको कुछ बार बार कोई चीज़ ला के हवा में से दी? नहीं सुना ना। जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने, उनके बारे में कभी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि वो रियल दम रखते थे, रियल चमत्कार रखते थे अंदर अपने। नीम करौली बाबा का एक मंत्र जो आपको मालूम ही होगा, कि भी एक ही मंत्र, उससे ही उन्होंने पूरे जगत पे अपने कंट्रोल पा लिया। राम 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 राम। केवल राम और राम, करोड़ों राम। बचपन से ही उनको दिव्य दर्शन था, दिव्य दीक्षा थी उनको, चमत्कारी बालक थे वो। लेकिन उन्होंने चमत्कार कभी अपने आप को साबित नहीं किया चमत्कार से। जो उनकी सेवा में रहे, जो उनके समीप रहे, उन सबके संग वो सामान्य रहे। बाकी हर किसी ने उनके चमत्कार को महसूस किया, देखा। उनके बिना ट्रेन भी नहीं चल पाई, हाथ तो पैर जुड़वा दिए अंग्रेजों के उन्होंने, ऐसे थे वो। व्यक्ति में क्या है मालूम है, लोगों में क्या है? लोगों में ये है दोस्तों, देखा मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीकी से, कि लोगों में यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी और भगवत भाव से भरा हुआ है और पूर्ण भगवत कृपा वाला है, और उसमें उसका अंश भी है पर्याप्त रूप से, जो कि सब में होता है, तो विशेष कृपा समझ लो आप। उस व्यक्ति को लोग नहीं पहचान पाते कभी भी। वो चमत्कार की तरफ भगते हैं, बताने की तरफ भगते हैं, किसी ने बता दिया, बता रहा है बार बार कि तेरे संग ये हो रहा है, मतलब वो छोटी सिद्धि का प्रदर्शन कर रहा है अपनी। आपको मालूम है एक बार, और ये सब जगह आपने देखा होगा, बहुत जगह आते हैं लोग, आप में से कई बता भी देंगे आज के उनके इलाकों में बैल लेकर के आते हैं, जो बताते हैं। बैल होते हैं उनके पास, तो बड़े बड़े सींग वाले, लंबे चौड़े, और वो किसी के भी दरवाजे पे खड़े होकर के पूरे घर का हाल बता देते हैं। तेरे संग ये है, तेरे इतने बच्चे हैं, तेरे ये करता है, तू ये नहीं करता, वो वहाँ पे गया हुआ है, वो बाहर है, वो यहाँ पे है, ठीक है।
उनसे 2-3 बार मेरा भेंटा हुआ है। और जो माता बगला मुखी हनुमान जी का चमत्कार बताता हूँ आपको। उन्होंने पूरे मोहल्ले का सब बायोडाटा बता दिया। और मैंने पूछा, मैंने कि भाई यार मेरे बारे में तो आप कुछ बताओ, कुछ मैं भी तो जानूं कि मेरे भविष्य में या मेरे क्या हो चुका है, यही बता दो क्या हो चुका है। बंदे ने पूरी कोशिश कर ली, बंदा मेरे आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब वो ये नहीं जान पाया कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। क्योंकि मालूम है आपको, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी क्रम कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8वें याम का यति हनुमंत रखवाला, रोक दे इसकी शक्ति को, रोक दे जाके प्राण, और अंदर घुसना जगी शक्ति, बाकी निकाल दे जान। शक्ति का ऐसा बंधन लगा कि नहीं पता लगा। जी मैंने कई जगह देखा है, जा करके लोग अब बताते चले जाते हैं। मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो भगवान पे छोड़ देता हूँ। तो जो जैसी शक्तियाँ होती हैं ना, वो बड़े देवताओं के आगे नहीं जाती हैं, या बड़े बंधनों के आगे नहीं जाती हैं। जब हनुमान जी किसी शक्ति को रोकेंगे तो वो अपने भक्त के लिए रोकेंगे। वो भक्त पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए रोकेंगे, बल्कि भक्त की रक्षा करने के लिए रोकेंगे। उस जगह फिर कोई भी देवता आ जाए, हनुमान जी को वो आगे देख करके आगे नहीं बढ़ सकता है। एक मंत्र है जो बहुत जगह पर है, और मैंने इसके काफ़ी साल से मैं इसको बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे 10 साल, फेसबुक पे 10 साल से बता रहा हूँ, यूट्यूब पे 5 साल से बता रहा हूँ, और पर्सनली लोगों को 15-20 साल से बता रहा हूँ। ठीक है। हे हनुमान 12 बरस का जवान। आज इसका भेद खोलता हूँ, उस मंत्र का मैं आपके सामने थोड़ा सा भेद खोलता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा बताने की मुझे गुरु आज्ञा नहीं रहती है दोस्तों। मैं गुरु पूर्णिमा पर आपके बार जो मेरे पे शिष्य मेरे पास आएंगे उनको कुछ विशेष दूंगा। तो ए हनुमान 12 बरस का जवान। जब हनुमान जी का रूप 12 बरस का होता है, जब हनुमान जी का ध्यान 12 बरस के रूप में किया जाता है, जब हनुमान जी की शक्ति को 12 बरस के जवान के रूप में याद किया जाता है, तो उसका बल इतना ज़्यादा होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी अवस्था में नहीं होता है। क्योंकि जिसके संग उनकी लगन है 12 बरस की उम्र में, जो भी भक्त है उनका, वो अनन्य होगी और चंचल इतने होंगे कि तू आ जा, इसका बिगाड़ तो ले कुछ। जोश, जुनून और बच्चे का हट, जो 12 बरस के बच्चे का हट होता है कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, तू अभी तो भले ही तू किसी को भी लेके आ जा। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू। अब उनके हाथ में प्रसाद दे दिया गया है, उनको प्रसाद दे दिया गया हाथ में कि महाराज जी मेरी तरफ से श्रद्धा का जो थोड़ा सा अनुमोदन है, श्रद्धा का जो मेरा लगाव है, वो आपको लड्डू के रूप में मैंने दे दिया है। इस लड्डू की आपको राज रखनी पड़ेगी, ये लड्डू आपका नहीं, राम जी का है। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू और मुख में पान। हनुमान जी को पान अत्यंत प्रिय है। तुलसी डाल करके प्रसाद लगा दीजिए, और एक पूजा वाला पान फर्स्ट क्लास बना करके बढ़िया, और हनुमान जी को भेंट लगा दीजिए। हाथ में लड्डू, मुख में पान, हाँक मारत आप बाबा हनुमान, हूम हूम हूम। दोस्तों मैंने आपको कई बार वर्णन किया है, मैं इस ध्वनि को सुन चुका हूँ। और एक आपदा में मैं, कोई बहुत करीबी था रिश्तेदार मेरा, उसकी बालक पर जब आपदा आई, तब मैंने इसको पहली बार जीवन में, इस मंत्र को 15-20 साल पहले बहुत मन से, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, देखिए, बहुत मन से हनुमान जी को ध्यान किया और बुलाया। और
इतना भयानक रूप, इतना खतरनाक रूप केवल एक छायाचित्र, चलचित्र सब्जी मुझे दिखता है, सामने एक वीडियो चल जाती है समझ लो। इतने भयानक तरीके से वो राक्षसों को मार रहे थे दोस्तों। मैं नहीं समझता कोई इंसान, मैं खुद भी मुझ जैसा पापी आदमी देख सकता है वो। जिस तरफ गदा पड़ती थी उस तरफ से या तो धरती फट जाती थी, और सामने अगर कोई राक्षस आ गया जो कि आ रहे थे, मलीदा बन जाता था उसका हलवा, और ऐसा फटता था खून के फव्वारे छूट जाते थे उसके। वो रूप देखा मैंने एक झलक मात्र, और तब से, उससे पहले भी नहीं देखा कभी, और तब से आज तक नहीं देखा। लेकिन अनुभव उसके बाद से लगातार हुआ है मुझे। अनुभव उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हो कि अनुभव मैंने याद किया हो महाराज को, बाबा को, तो बाबा ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो, कभी नहीं हुआ। फालतू परेशान मैं कभी नहीं करता, मैं किसी छोटी सी चीज़ के लिए भी नहीं बुलाता, ना कभी याद करता हूँ उनको। लेकिन मुझे मालूम है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और राम लक्ष्मण जानकी, बस इतना बोलना होता, जय बोलूं हनुमान की। उससे पहले तो हनुमान जी प्रकट हैं, उससे पहले तो हनुमान जी आ गए हैं। राम लक्ष्मण जानकी, हनुमान जी समझ गए मेरी याद कर रहा है भक्त, पहुंच गए। हनुमान जी समझ गए कि मुझको पुकारा जाएगा, पहुंच गए। दोस्तों बहुत कठिनाइयाँ आती हैं इस मार्ग में, मैंने भी बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं। सब कुछ था, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत देखी हैं। आज भी जो मेरे शिष्य हैं वो उस चीज़ को जानते हैं। अगर मेरा रहन सहन सब कुछ होते हुए भी अगर पूछना हो तो मेरे खास जो शिष्य हैं जो मुझसे मिलते हैं हमेशा, वो बता सकते हैं वही है जो 20 साल 25 साल पहले था। आप मुझे किसी अवस्था में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वयं पाकी और बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो आज भी मैं अपने आप के अब मैं खुद फॉलो करता हूँ। क्योंकि हम उस समय व्यक्ति को क्या ज्ञान दे पाएंगे जब हम खुद लग्जरी लाइफ जिएंगे और लोगों से कहेंगे कि नियम धर्म का पालन कर, तो ऐसे तो हम पर थू है। फिर जब हम उसका पालन नहीं करते तो हम पर थू है, हम दूसरों को देते हैं जी कि तुम ऐसे रहो। और हम लग्जरी मतलब मखमल के गद्दों पे मखमल के वस्त्र पहने, तो सामने वाले से कहो सिंपल खादी पहना कर, तो हम गलत हैं। गुरु तो वो जो खुद नियम फॉलो करे उसको ही शिष्य को कराए, वो गुरु है। आज भी मेरा वही 20 साल पुराना गद्दा है, पुराना छोटा सा रुई वाला। आज भी एक पट्टा है लकड़ी का जिस पर मैं सोता हूँ। दोस्तों परीक्षा होती है, साधक का नाम ही और साधक का जीवन ही परीक्षा है। साधक यानी परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी। शक्तियाँ चुनती हैं विशेष को, शक्तियाँ चुनती हैं आपकी परीक्षा के बाद आपके सफल होने को। शक्तियाँ नहीं देखती आप क्या प्रसाद लगा रहे हैं। करोड़ों का भंडारा चलाने वाले, करोड़ों का दान देने वाले कभी कभी हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के। वो काबिलियत हमारी नहीं होती, वो उस देवता की होती है, वही लाता है खींच के। मैंने उस टॉपिक को बीच में छोड़ दिया था आपका। अरे हनुमान 12 बरस का जौन हाथ में लड्डू मुख मान, हाँक मारता बाबा हनुमान।
हाँक मारो तब बाबा हनुमान। मैंने हाँक सा बताया ना, हुम हुम हुम। मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। मैं तो भक्ति कर सकता हूँ केवल, शक्ति मेरे पास नहीं है। मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति। फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, हे मंत्र ये ईश्वर का वचन है, चलो कार्य करो, अपनी शक्ति को कार्य रूप में परिणत करो, अपनी शक्ति को क्रिया बनाओ। हनुमान बाबा हाथ में भगवान हाँक मारता, मेरी भक्ति को फुरो मंत्र ईश्वर। मंत्र सिद्ध कर रखा है यदि आपने, तो 3 मंत्र और 3 चुटकी, बंधन लग गया, बंधन लग गया। देवता को हम कुछ प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते, हमारी इतनी हिम्मत या औकात नहीं है। हम तो केवल उनके लिए एक समर्पण भाव देते हैं, जो हम भोग देते हैं ना, तो समर्पण भाव होता है हमारा। माता काली के खप्पर को कोई नहीं भर सकता है, गणेश जी को कोई लड्डू नहीं खिला सकता है, हनुमान जी को तृप्त करने के लिए कोई भक्ति नहीं कर सकता है, राम जी की परीक्षा में कोई पास नहीं हो सकता है, कृष्ण जैसी विलक्षण और हर प्रकार से जीतने की क्षमता कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जब मैं एक समय पर, मैंने बताऊं आपको, बहुत सालों पहले की बात है, अब तो बहुत स्वरूप बदल दिया गया है। जो वृंदावन में जो वन है, निधिवन, सालों पहले, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं खूब तगड़े शरीर का था, जिम में करता था तब। तो दोस्तों निधिवन में मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार, क्योंकि वहाँ का ऐसी जगह का कौतूहल मुझे आकर्षित करता है। और उस समय पर मैं बहुत जगह पर गया हूँ, जिन जगह की मैं, क्योंकि कैमरे नहीं थे उस समय, बढ़िया भी मोबाइल नहीं थे, तो वीडियो भी नहीं बना पाया हूँ। कुछ तो ऐसे महलों में भी गया हूँ मैं, जहाँ रात में कोई रुक नहीं पाया है, विचित्र चीज़ें महसूस की हैं। तो निधिवन में मैंने एक नज़ारा देखा जिससे मैं निकलने पे मजबूर हो गया वहाँ से। एक बार नहीं, दूसरी बार, एक बार और पहले बताई थी मैंने, वो अलग घटना थी, ये दूसरी घटना थी। मैंने वहाँ पर जाकर एक चीज़ महसूस की कि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, क्योंकि उस समय मैं टीवी में तो थोड़ा सा देखा था, उस समय टीवी था हमारे पास, बहुत साल पहले टीवी आ गया, ब्लैक एंड वाइट, 30 साल हो गए मैं हमारे यहाँ आए हुए ब्लैक एंड वाइट को। तो उसमें कभी कभी बताते थे, तो मैंने ये महसूस किया उस समय कि सारे के सारे बंदर वहाँ से भाग रहे हैं एकदम से, जाने उनको कुछ अज्ञात भय हो। सारी गिलहरी और चिड़िया वगैरह वहाँ से धीरे धीरे हटने लग गई, और यहाँ तक कि मैंने देखा कि जो कीड़े मकोड़े थे ना, जो ज़मीन पर बड़े बड़े चेंटे वगैरह होते हैं, वो भी इधर उधर गायब होने लग गए। और जो निधिवन शाम के 5 बजे पर इतना सुंदर लग रहा था, हरे हरे पत्ते। दोस्तों अब तो लोहे की जाली लगा दी गई है, उस समय खुला था, कहीं भी घूमो आप, 20 साल पहले बिल्कुल खुला था, कहीं भी घूमो आप, किसी भी पेड़ को हाथ लगा, कोई दिक्कत नहीं। पर लोगों ने इतना परेशान कर दिया, इतनी चीज़ें करने लग गए, पेड़ों पे लटक के वीडियोग्राफी करने लग गए, झूलने लग गए, और पत्तियाँ तोड़ने लग गए, डंडियाँ वो करने लग गए, वहाँ पर जगह जगह उन पर रोड़ी चढ़ाने लग गए, पेड़ों पर सिंदूर डालने लग गए, तो पेड़ों को नुकसान पहुँचाने लग गए। तो वो बंद, सरकार ने फिर या वहाँ के मंदिर प्रबंधन ने उसको लोहे की जाली लगा के बिल्कुल पैक कर दिया है। तो दोस्तों मैंने देखा कि सब कुछ वहाँ से हट रहे हैं जीव जंतु, और जो दिन में सुंदरता थी निधिवन की, अब वो थोड़ी सी डरावनी महसूस हो रही है। पेड़ पत्तियों का आकार डरावना महसूस हो रहा है, वो पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई खड़ा हुआ है,
तो दोस्तों मैंने उस समय निकलना उचित समझा वहाँ से, क्योंकि मैं प्रकृति को चैलेंज नहीं देता कभी भी। मुझे मालूम है जब अंदर से दिल और दिमाग दोनों एक ही चीज़ महसूस कर रहे हैं तो वो सही है। अगर वो दिखे नहीं तो समझ में आता है। वो सब चीज़ें दिख रही हैं सामने से। जो लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई जीव भी नहीं रह पाता रात को, तो वो क्यों नहीं रह पाता? जिस जगह पर वो दिन में इतनी अच्छी तरह खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो रात में क्यों नहीं रहते? जबकि बंदर तो दिन भर जिस जगह पर रहते हैं रात में वहीं पर सो जाते हैं। ऐसे जीव जंतुओं का है। पेड़ों को छोड़ के वो क्यों जाएंगे वहाँ से, चिड़िया वगैरह? तो खतरे की घंटी में निकल के आ गया वहाँ। बाहर खड़े हुए लोग बोले, अरे आप रह गए थे क्या? मैंने कहा यहाँ पंजाबी वैसे रह गया था, मैं जरा देखता हुआ, भजन में लगा हुआ था, पूजा करके इस तरह से निकल आया। जब हमें समझ में आती है तो हमें चैलेंज नहीं देना चाहिए। चलिए मित्रों, आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी मैंने लंबी खींच दी, और मेरी जानकारी या मेरा जो बातें बनाता हूँ आपको कैसी लगती हैं? वैसे तो जीवन के फैक्ट होते हैं जो घटित होते हैं, और कहते हैं ना लोगों को आजकल ऊपरी ज्ञान से मतलब होता है। इसी वीडियो में अगर मैं 50 मंत्र बोल देता या दे देता तो बड़ा खुश होते लोग, देखा है। और उससे ज़्यादा मैंने जानकारी दे दी है, इसमें शायद लोगों को मालूम नहीं है। कल की जो वीडियो होगी ना दोस्तों, जो टाइटैनिक के संग जो टाइटैनिक को देखने गई जो टाइटैनिक पनडुब्बी डूबी है ना, उसके रियल फैक्ट होंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कई सालों से चेक की हैं इस विषय में, ऐसी चीज़ों के विषय में, वो बताऊंगा आपको। और कुछ ऐसी रियल घटनाएं जो माँ गोताखोर नीचे गए थे उनके संग हुई थी, जो उन्होंने पहले दी भी थी लेकिन सरकार द्वारा दबा दी गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई भी लागू नहीं करेगा। और क्यों उसका नीचे से क्यों उसका टाइटैनिक का अभी तक कई महत्वपूर्ण और महंगी वस्तुएं पड़ी हुई हैं पानी में, वो नहीं निकाल पाए लोग, वो बताऊंगा मैं। जी होगा कल की वीडियो में, स्पेशल वीडियो आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग जानकारी मांग रहे हैं कि टाइटैनिक का क्या रहस्य है, कैसे डूब गया था, क्या था। और उसमें मम्मी भी थी जो वास्तव में साबित थी। जय माता रानी। चलिए मैं तो बताना ये वीडियो कैसी है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और कोई विशेष 11 प्रश्न होंगे लोगों के, तो उन 11 प्रश्नों का उत्तर उसमें दिया जाएगा वीडियो में। जय माता रानी।